हेलो दोस्तों, आज बात करने वाले हैं नई पशुपालन योजना 2024 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, नई पशुपालन लोन योजना के अंतर्गत आप आसानी से 2 लाख रुपये तक का लोन ले सकते हैं। यदि आप पशु पालते हैं यानी गाय, भैंस, बकरी, कोई भी पशु यदि आप पाल रहे हैं तो आप बड़ी ही आसानी से 2 लाख रुपये तक का लोन ले सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, आप पशु शेड बनवा करके, पशु शेड का निर्माण करके 1,20,000 रुपये की सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम पशुपालन ऋण योजनाओं के बारे में बात करेंगे। ये योजनाएं किसानों और उद्यमियों को पशुपालन व्यवसाय शुरू करने या उनका विस्तार करने में मदद करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। हम विभिन्न प्रकार की योजनाओं, पात्रता मानदंड, ऋण राशि, ब्याज दरों और आवेदन प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे। प्रमुख पशुपालन ऋण योजनाओं के बारे में बताएंगे, तो आप लोग अंत तक हमारी वीडियो को जरूर देखें। राष्ट्रीय पशुधन मिशन NLM यह केंद्र सरकार की एक प्रमुख योजना है जो डेयरी, भेड़, बकरी, सुअर, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन सहित विभिन्न पशुपालन गतिविधियों के लिए ऋण प्रदान करती है। किसानों को डेयरी इकाई स्थापित करने, चारा उगाने, पशुओं का बीमा करवाने और अलग प्रकार के उत्पादों का उत्पादन करने के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। तो आप भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, पशुपालन एवं मछली पालन किसान क्रेडिट कार्ड KCC यह योजना किसानों को पशुपालन और मछली पालन संबंधी खर्चों के लिए ऋण प्रदान करती है। ऋण का उपयोग पशुओं की खरीद, चारा, दवाएं, टीके और मछली पालन के उपकरण खरीदने के लिए किया जा सकता है। नाबार्ड डेवलपमेंट स्कीम फॉर एनिमल हसबेंड्री एंड डेयरी यह नाबार्ड द्वारा निर्मित की गई इकाई है जो डेयरी इकाइयों की स्थापना, पशुओं के प्रजनन और चारा उत्पादन के लिए ऋण प्रदान करती है। योजनाओं का लाभ व्यक्तियों, स्वयं सहायता समूहों और डेयरी सहकारी समितियों द्वारा उठाया जा सकता है। योजनाओं के लिए पात्रता मानदंड योजना के अनुसार अलग अलग होते हैं। सामान्य तौर पर आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए और इसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो मिनिमम एज 18 वर्ष होना चाहिए। उनके पास पशुपालन गतिविधि शुरू करने या विस्तार करने के लिए पर्याप्त भूमि और अन्य बुनियादी ढांचा होना चाहिए। उन्हें योजना के तहत ऋण चुकाने की क्षमता का भी प्रदर्शन करना होगा। ऋण राशि योजना पशुधन के प्रकार और आवेदक की प्रोफाइल के अनुसार अलग अलग हो सकती है। ब्याज दरें भी योजना के अनुसार अलग अलग होती हैं, लेकिन वे आमतौर पर 9% से 12% तक हो सकती हैं। कुछ योजनाओं में अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST और महिला उद्यमियों के लिए ब्याज दरों में छूट का प्रावधान है। आवेदक संबंधित बैंक या नाबार्ड द्वारा अधिकृत वित्तीय संस्थान में योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र बैंक या संस्थान के वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। तो दोस्तों, ये कुछ क्राइटेरिया है जो आपको फॉलो करना होगा। पशुपालन लोन लेने के लिए आपको यह सब दस्तावेज की आवश्यकता होगी, जैसे आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक खाता होनी चाहिए, पैन कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, पशुओं की संख्या संबंध में शपथ पत्र आपको बनवाना होगा, भूमि संबंधी दस्तावेज देने होंगे, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर। ये कुछ डॉक्यूमेंट हैं जो आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इस योजना का प्रॉपर लाभ ले पाएंगे। बैंक या संस्थान ऋण आवेदन का मूल्यांकन करेगा और उसके बाद ऋण स्वीकृत किया जाएगा या अस्वीकृत किया जाएगा। पशुपालन ऋण योजनाओं के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप संबंधित बैंक या नाबार्ड की वेबसाइट पर जा सकते हैं।
आप कृषि विभाग या पशुपालन विभाग के कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप जो है ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पशुपालन योजना के अंतर्गत ऋण के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको अपने नज़दीकी बैंक शाखा में जाकर आवेदन करना होगा। बैंकों की इस योजना के लिए विभिन्न प्रक्रियाएं होती हैं। आप बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर पशुपालन लोन योजना के लिए आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि हम साथ ही साथ आप लोगों को पशु शेड निर्माण का सब्सिडी लेने की भी आप लोगों को बताने वाले हैं लाभ। पशु किसान क्रेडिट कार्ड सिर्फ 14 दिन में मिल जाएगा। पशु किसान क्रेडिट कार्ड एक योजना है जो किसानों को ऋण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो पशु किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। अनुमोदन पर आपको कार्ड प्राप्त होगा, जबकि बैंक आमतौर पर ऋण पर 7% ब्याज दर लेते हैं। यह योजना पशुपालकों के लिए 4% की कम दर पर प्रदान की जाती है। तो इसके लिए दोस्तों पहले आप अपने बैंक की नज़दीकी शाखा में जाएं, वहां ऋण विभाग के कर्मचारियों से बात करें। कर्मचारी से ऋण आवेदन फॉर्म लेकर उसे ध्यान से भरें। फॉर्म के साथ दस्तावेजों को भी संलग्न करें। फॉर्म और दस्तावेजों को शाखा में जमा करवाएं। कुछ समय बाद आपका आवेदन बैंक कर्मचारियों द्वारा स्वीकृत हो जाएगा और ऋण की राशि आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो इस तरह आप बड़ी ही आसानी से पशुपालन लोन ले सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके पास गाय, भैंस, बकरी या कोई भी पशु है, आप इनका रख रखाव कर रहे हैं, तो आप पशु शेड निर्माण के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने पंचायत प्रतिनिधि यानी मुखिया या पंचायत सचिव से संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। ये फॉर्म जो है आपको अपने वार्ड से लेकर के अपने वार्ड या फिर पंचायत प्रतिनिधि से साइन करा करके आपको उन्हें सबमिट करना होगा दोस्तों, या फिर आप ऑनलाइन भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास पशु शेड बनाने के लिए पर्याप्त जमीन होना चाहिए ताकि आप पशु शेड बना सकें। इसके लिए सरकार द्वारा 1,20,000 रुपये की सब्सिडी भी प्रदान की जाती है, जो यह सब्सिडी आपको किस्त के रूप में मिलेगी दोस्तों। जैसे जैसे आप पशु शेड का निर्माण करेंगे उस हिसाब से आपको आपकी राशि जो है वह आपके बैंक में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी।